मैं हूं विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल आवाज़। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बहुसंख्यक वर्ग पर या कि जिनकी जनसंख्या 85% से भी ज़्यादा है उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या कि राजस्थान। राजस्थान में तो लोगों को मूंछ रखने पर भी हत्या कर दी जाती है। अभी हाल की घटना आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब भी कोई सभाएं होती थी तो बाबा साहब की दी हुई 3 शिक्षाएं सबसे ऊपर लिखी होती थी। पहला था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन कुछ दिनों से इन शिक्षाओं को भुला सा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने कितना अध्ययन किया होगा, तब कहीं जाके हम लोगों को ये शिक्षाएं मिल पाई हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन कुछ सालों से हमारे नेताओं ने इन चीज़ों को भुला दिया है और यही कारण है कि देश की स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी हम लोगों की यह स्थिति बनी हुई है। तो अब देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया। पहली शिक्षा थी शिक्षित बनो। बाबा साहब की पहली शिक्षा थी शिक्षित बनो। तो देखना होगा कि आप लोगों ने क्या कुछ पाया, कितना पालन किया उनकी शिक्षा का। शिक्षित बनो का यह मतलब है कि आप सिर्फ पढ़ना लिखना सीख जाएं। ये देखना होगा कि आप लोगों ने ऐसे कितने लोग तैयार किए हैं जो लोगों को जाके ये समझा सकें कि सही चीज़ें क्या हैं, आपकी भलाई किन में है। आपने कितने वकील पैदा किए हैं जो आपकी कानून में मदद कर पाएँ। आपने कितने पत्रकार पैदा किए हैं, तैयार किए हैं जो आपकी बातों को देश दुनिया के सामने रख सकें। आपने कितने सीए पैदा किए हैं। आपने कितने लीडर तैयार किए हैं जो आपकी बातों को सरकार के सामने रख सकें, आपकी मांगों को रख सकें। बाबा साहब की दी हुई दूसरी शिक्षा थी संगठित रहो। लेकिन बाबा साहब की बताई हुई बातों पर हमारे लीडरों ने अमल न कर सिर्फ संगठन बनाने शुरू कर दिए। अगर देखा जाए तो भारत में इन अल्पसंख्यकों के द्वारा बहुसंख्यक को 6,500 जातियों में बांटा गया है। और हम देखें कि अगर हर जाति अपना संगठन बना ले और चुनाव लड़े तो क्या स्थिति होगी। जो 85% से ज़्यादा हैं वो सिर्फ अल्पजन में आ जाएंगे और यही स्थिति चुनाव में होती है। बहुजन नेताओं ने 100 से ज़्यादा पार्टियां बनाई हैं और सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। बाबा साहब की दी हुई दूसरी शिक्षा का हमारे लीडरों ने बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। अगर ये सारे लोग एक मंच पर होते तो आज स्थिति कुछ और होती, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाकर और सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और उत्तर प्रदेश का परिणाम आप लोगों के सामने है। बाबा साहब की दी हुई तीसरी शिक्षा थी संघर्ष करो। संघर्ष तो आप सभी बहुत करते हैं, लेकिन संघर्ष कहाँ करना चाहिए ये दिशा तय नहीं कर पाते हैं। आज हर घर में संघर्ष है। बहुजन समाज के हर घर में संघर्ष है। भाई भाई से संघर्ष है, पड़ोसी पड़ोसी का संघर्ष है, एक जाति दूसरी जाति से संघर्ष कर रही है। कहाँ हमको संघर्ष करना है और कहाँ समझदारी से समझौता करना है, हम लोग अगर ये तय कर लें तो स्थिति कुछ और होगी और सामने वाले किस तरह से बहुसंख्यक पर फूट डालकर उनको अल्पसंख्यकों में बदल देना है, ये अच्छी तरह से जान। आप आपस में संघर्ष करके टूट जाते हैं और जब वक्त आता है कि आपको कहाँ संघर्ष करना है तो वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। सारी दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलती कि बहुसंख्यक वर्ग पर अल्पसंख्यक शासन कर रहा है और यहाँ तक कि बहुसंख्यक जो कि 85% हैं उनका भारत देश में जीना हराम है। ना तो उनको रोज़गार मिल पाता है, ना तो शासन सत्ता में पकड़ है। और अगर एक बार आप शासन सत्ता में चले जाएं तो फिर आपकी सारी समस्याओं का हल निकल आएगा, लेकिन जाएंगे कहाँ से? आप लोग तो आपस में ही संघर्ष करके बर्बाद हुए जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप लोग बाबा साहब की दी हुई उन 3 शिक्षाओं का पालन करें। पहली शिक्षा थी शिक्षित बनो, दूसरी शिक्षा थी संगठित रहो और बाबा साहब की तीसरी शिक्षा थी संघर्ष करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटे भी दबा लें, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।